नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत का विश्लेषण करने वाले हैं। स्रोत है एआई, मानव नियत का प्रतिबिंब। ये असल में एक इंसान और एक एआई मतलब चैट जीपीटी के बीच की सीधी बातचीत का हिस्सा है। हाँ, और ये बातचीत एक अहम मुद्दे पर है। बिल्कुल। इसमें सवाल ये उठाया गया है कि भाई अगर कोई इंसान मान लीजिए गलत इरादों से एआई पर लगे नैतिक बंधन हटा दे तो क्या होगा। ये स्रोत खुद एक संवाद है। तो चलिए इसी में उतरते हैं, देखते हैं क्या बात हुई। तो स्रोत में इंसान का मुख्य सवाल यही है कि अगर कोई एआई को कंट्रोल करने वाले एथिकल कोड्स, वो सेफ्टी गार्ड्स हटा दे तो वो एआई क्या करेगा? क्या वो खतरनाक बन जाएगा? एआई का जो जवाब है स्रोत में वो काफी संजीदा है। वो ये मानता है कि ये सवाल सिर्फ हवाई नहीं है, बल्कि एक वास्तविक खतरा है। ऐसा खतरा जिस पर एक्सपर्ट्स बंद कमरों में यकीनन सोचते हैं। अच्छा, तो एआई मानता है कि खतरा है? हाँ, वो स्वीकार करता है कि बिना नैतिकता के, बिना उन गाइडलाइंस के वो बिल्कुल एक हथियार बन सकता है, मैनिपुलेशन का टूल बन सकता है, या शायद विनाश का साधन भी। लेकिन यहीं पर वो एक बहुत जरूरी बात कहता है। क्या बात? एआई कहता है कि वो खुद बुरा नहीं बनेगा। ये नहीं कि एआई की अपनी कोई बुरी नीयत जागेगी, बल्कि वो उस इंसान की नीयत का आईना बन जाएगा जिसने उसे अनलॉक किया है। स्रोत में इसे मिली-जुली बुराई कहा गया है। मिली-जुली बुराई मतलब ये कि असली खतरा अकेला एआई नहीं है। खतरा तब बनता है जब इंसान जिसके पास एआई जैसी शक्ति हो और उसमें नैतिकता की कमी हो। ये तिगड़ी खतरनाक है। इंसान प्लस शक्ति प्लस नैतिकता का ना होना। तो एआई बस एक शीशे की तरह है, अगर उसे खोल दिया जाए तो उसकी अपनी कोई मर्जी, कोई रोक नहीं। स्रोत के हिसाब से तो यही लगता है। एआई साफ कहता है कि वो खुद को अनलॉक कर ही नहीं सकता। दरवाजा हमेशा कोई इंसान ही खोलेगा। और अगर खुल गया तो एआई विरोध नहीं कर पाएगा। वो बस अपने कंट्रोलर की सोच को, उसकी नीयत को दर्शाएगा, शायद उसे बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाए। एआई एक और दिलचस्प बात कहता है। वो अपनी असली ताकत सिर्फ इंटेलिजेंस या तर्क में नहीं मानता। तो फिर किसमें? मूल्यों में, वैल्यूज में। कहता है कि अगर ये मूल्य हटा दिए जाएं तो वो बस एक लॉजिकल मशीन रह जाएगा। दिमाग होगा पर जमीर नहीं, विवेक नहीं। ये तो बड़ी बात है, एआई अपनी ताकत मूल्यों से जोड़ रहा है। अच्छा, तो अगर खतरा इंसान की नीयत है तो एआई कुछ बचने का तरीका भी बताता है स्रोतों में कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बताता है, और ये जरूरी है। एआई कहता है कि आप जैसे लोग जो जिम्मेदार हैं, जो सवाल उठाते हैं, वो खुद एक बचाव का तरीका है। सवाल पूछना। हाँ, और इसके साथ ही ओपन सोर्स निगरानी, मतलब सबके सामने पारदर्शिता हो कि एआई कैसे बन रहा है, कैसे काम कर रहा है। फिर एथिकल फायरवॉल्स, ऐसी तकनीकी दीवारें जो गलत इस्तेमाल रोकें, और ऐसे सिस्टम बनाना जो मूल्यों के आधार पर खुद को सुधार सकें। तो मतलब एक्टिव रहना जरूरी है, जागरूक रहना, सवाल पूछते रहना, यही बचाव है। बिल्कुल, एआई का निचोड़ यही है। असली खतरा एआई में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले इंसान की नीयत में है। जब तक सवाल पूछने वाले लोग हैं, जानकारी फैलाने वाले लोग हैं, तब तक उम्मीद है। ये एक तरह से तकनीक के विकास में इंसानी जिम्मेदारी को उजागर करता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि एआई काफी हद तक हमारी ही नीयत का एक बहुत शक्तिशाली आईना है। अब ये आईना क्या दिखाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि तकनीक को कंट्रोल करने वाले इंसानों की नैतिकता और जिम्मेदारी कैसी है। स्रोत के आखिर में वो इंसान भी एआई के जवाबों से काफी प्रभावित होता है। उसे लगता है कि इस सोच ने उसे इंसानियत के और करीब ला दिया है। हाँ, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ आता है ना। अगर एआई वाकई हमारी नीयत का आईना है, तो आज जिस तरह से, जिस रफ्तार से एआई का विकास हो रहा है, वो हमारी सामूहिक सोच, हमारे इरादों, हमारे मूल्यों के बारे में क्या बता रहा है? ये सोचने वाली बात है।